तो इस समय लाइव तस्वीर देख सकते हैं गाँव चौक से सिमरा ठाकुर इंदर वर्मा को गाँव की तरफ से पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा वो यहाँ किया जा रहा है। और जो माहौल इस समय देख सकते हैं, एक तरफा माहौल गांव चोर खालसा की ये तस्वीरें हैं, ये युवा है आप देख सकते हैं। और जब महासभा हो रही थी छत्तीस बरादरी की, एक पंडित जी, एक कश्यप जी, एक हरिजन, एक वाल्मीकि, एक मारा रोडवा, ये बोल रहे थे हमारे प्रशाने के अंदर कोई जात पात नहीं है भाई, हमारे गाँव में तो एक ही खेड़ा सारे उस पे गाँव जो इस गाँव का फैसला और सर्वमान्य है। और चौवन गाँव में गुण उठ गया, भी प्रशासन ने फैसला कर दिया तो एमएलए बन गया। उसी की तरह पर चौगाड़ से में भी भाई आशी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गाँव चोर खालसा में एक तरफा माहौल है, वो लोगों को मिलेगा ना, आप खड़े करके एक बार विश्वास से देख सकते हैं, बात करें करके मराठा जी को विश्वास दिलाते हैं। मंच पर आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद। सभी को संबोधित करते हुए सभी उपस्थित भाइयों को मेरी भाई ये मान सम्मान का प्रतीक सूचक ये पगड़ी जो आज मेरे सिर पे गांव चोर खालसा की ओर से मेरे भाई मुल्तान सिंह जी ने, प्रताप सिंह जी ने, जोगिंदर जी ने, जी ने और नरेश कुमार और रामपाल और सोनलाल प्रजापति जी ने रखी है। इसके लिए मैं हृदय से का आभार व्यक्त करता हूँ। और आपका सारे गांव को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस पगड़ी का मान सम्मान में समय आने पर बुलंदियों पर दे जाऊँगा। और आप सबका मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं मान सम्मान आपका बुलंदियों पर दे जाऊँ। आज हम यहाँ पर आए थे कार्यकर्ताओं के बैठक, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये गांव की सभा हो गई। मैंने अपने साथियों से पूछा कि यार कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए बोला था, तो इन्होंने मुझे ये कहा कि ये जो है जितने भी आए हुए हैं यहाँ, ये हमारे साथ 2009 में 2014 में सारे शुरू से जुड़े हुए आदमी हैं, या जिनके बुजुर्ग चले गए तो उनके बच्चे यहाँ पर हैं, तो उन्हीं परिवारों से आदमी आए हुए जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। और गांव चोर खालसा मैं ऐसा समझता हूँ कि तकरीबन ये शुरू से हमारे साथ जुड़ाव में रहा है। और जैसा अभी डॉक्टर परमजीत जी ने कहा कि चोर खालसा आज भी वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसे पहले था। और एक एक वोट गांव की इस बार महामारी मराठा वीरेंद्र वर्मा को आएगी। ये जो बातें हैं ये हमारा हौसला बढ़ाती है। और भाई हौसले के खेल चुनाव आपको मोटी सी बात मैं बता दूँ, कुछ हमारे आदमी यहाँ भटकल में शायद अभी भी शमशेर सिंह होगी कांग्रेस पर आप तस्दीक कर सकते हो मेरी बातों की, क्योंकि तो सभी के पास जा रहे हैं और सभी की बातों को ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और सभी की बातों का विश्लेषण भी करते हैं और उसके आधार पर लिसनर्स में भी पहुंचते हैं। शमशेर सिंह होगी कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का योगेंद्र, दोनों के दोनों दावे के साथ करो तीसरे और चौथे नंबर पे आ चुके हैं। हमारे हिसाब से तो हम आगे, लेकिन गोपाल राणा इनेलो बसपा का उम्मीदवार है, उनके हिसाब से वो समझते हैं हम आगे। अब मुकाबला हमारे में और गोपाल राणा में आके ठीक है।
और हमारे जो पुराने कार्यकर्ता जो सारे के सारे आप इस ग्रुप में बैठे हो, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि भाई जीत दर्ज करवानी है कि नहीं करवानी है। और मैं ऐसा समझता हूँ, पिछली बार तक चोर कारसा से हमारी 2200 वोट आते थे ना। इस बार भाई चोर कारसा इस आंकड़े को 2500 से ऊपर लेके जाएगा, ऐसा लोग। मैं चोर कारसा को शुरू से मेरे को प्यार है और बहुत ठीक काम समझता हूँ, लेकिन इस बार इस निर्णय में पहुंचने में चोर कारसा ने थोड़ी देरी अवश्य की। लेकिन भाई सहज पकेशों मिठा होए कहावत, देरी का फिर मतलब है कि 2200 की बजाय 2500 वोटों तक इस बार पहुंचाना है। जीत आपकी हो रही है और बहुमत से सरकार किसी की नहीं बन रही। चाहे सरकार बने कांग्रेस की और चाहे बने भाजपा, आपकी सरकार में हिस्सेदारी पहुंची और चोर कारसा गांव की सारी समस्याओं का फिर समाधान भी पक्का है। आपके व्यक्तिगत कार्यों का भी निदान पक्का है, वह भी सारे के सारे होंगे। और रोजगार की जो समस्या बेरोजगारी की है, उससे भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, यदि हमारे हिस्से में, असम के हिस्से में अगर 100 नौकरी आएंगी तो मैं व्यक्तिगत रूप से प्रयास करके 500 लेंगे। और भाई वैसे कोशिश तो मेरी होगी यहाँ बेरोजगार कोई रहे, कोशिश मेरी होगी बेरोजगार यहाँ कोई रहे ना। लेकिन इतनी मैं तसल्ली आपको देता हूँ, कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिससे कोई ना कोई सरकारी नौकरी में यहाँ से नहीं हो। हमारे मन में जो योजनाएं हैं असंध के बारे में, अब तक वह किसी का औद्योगिक केंद्र की स्थापना करना चाहते हैं। अगर असंध में औद्योगिक केंद्र बन जाता है तो आप में से बेरोजगार कोई रहने का ही, सबको नौकरियां मिलेंगी और अच्छी नौकरियां मिलेंगी। ये तरीके सारे के सारे हमें आते हैं, लेकिन हमें अब तक मौका नहीं मिला और जिसकी वजह से हताश निराश होकर 2014 के बाद ही बच्चों ने बाहर जाना शुरू किया, क्योंकि 2014 के चुनाव में बड़ी उम्मीदें थी और हमारा चुनाव रह गए। अब मैं आपको उम्मीदें पूरी कायम करूंगा और उम्मीदों पे आपके खरा भी उतरूंगा और बेरोजगारी की समस्या का मैं निदान करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ऐसे रोजगार आपको दिलवाऊंगा कि आपके जो भाई वगैरह बाहर गए हुए हैं उनकी भी कोशिश हो जाएगी, हम भी वापस वहीं करते हैं बाहर जा रहे हैं जब वहाँ अच्छी नौकरी मिल रही है। आपके रिफाइनरी वालों को पैदा करके आया था, रिफाइनरी में जितने भी लगे हुए हैं, चाहे उनका ठेकेदार द्वारा शोषण हो रहा हो और चाहे उनका शोषण रिफाइनरी के प्रशासन द्वारा हो रहा हो, रिफाइनरी की नौकरी अब तक जो है 10-10, 15-15, 20-20 हजार वाली है। और मैंने उनसे वादा किया 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की नौकरियां, इनकी तनख्वाहें सबकी होगी। ये बात तो करना मुश्किल भी नहीं है, एक लाइन ही कानून में लिखनी है, लेबर एक्ट में एक ही बात लिखनी है कि भाई जिनको एक्सप्लोसिव लाइसेंस की जरूरत होती है, वो जो फैक्ट्रियां हैं उनमें तनख्वाहें जो है, जो और नौकरियां हैं उनसे दुगनी की जाए और वो होनी भी चाहिए। इसलिए मैं वैसे काल्पनिक बात नहीं करता, ये काम होके रहेगा। और दूसरी बात मेरे भाई मैं आपको ये बताता हूँ, जब सरकार में हिस्सेदारी आपकी तो गांव इस स्थिति में नहीं रहेगा आपका। और सारे असंध हल्के के कामों के लिए मैं कह रहा हूँ बात, सारे असंध हल्के के कामों का विकास, खुद असंध का विकास इतना हो जाएगा जैसा चंडीगढ़ दिखाई देता है, ऐसे आपको यहाँ के गांव और यहाँ के जो शहर है, कस्बे हैं, ऐसे दिखाई देने लगेंगे, जिसमें निर्माण भी आपका चाहता है। लेकिन हमें अब रहेगा 4 दिन का समय, आज के बाद 4 दिन, प्रचार के तो सिर्फ 3 दिन, तो आपने चैन से नहीं बैठना। अब चोर कारसा ने आराम भी बहुत कर लिया, काम भी बहुत कर लिया आपने,
अब आपने वो कसर भी पूरी करनी है। और वो कसर जब पूरी होगी जब दिन और रात एक करके और चुनाव प्रचार में इस बात का शोर इतना उठाओगे कि चोर कालसा के बारे में जैसे नामलो हो रहे थे लोग, सब जगह चर्चा में आने लगा था चोर कालसा, वो है चर्चा लोगों के मनों से दूर करोगे और चोर कालसे का रुख हटा दोगे कि चोर कालसा पहले की तरह ही मराठा वीरेंद्र वर्मा के साथ आज भी खड़ा है। रोडों के लिए अपनी बिरादरी के लिए, रोड बिरादरी के लिए एक बात करो, इस बात से भी आप आश्वस्त रहो। कम से कम 20 जातियां 25-30 तक भी जा सकती हैं। 20 से 25 के बीच में आपकी रोड बिरादरी के अलावा दूसरे बिरादरियों की वोटें आज भी मेरे साथ मजबूती के साथ खड़ी हैं और सारे हल्के की एक ही आवाज है कि यदि मराठा को रोडों की वोट मिल जाएगी, इसकी जीत को कोई रोक भी नहीं पाएगा। आपको इतना ही कहना होगा। अब आप 4 दिन चैन से ना बैठना, शोर उठाना, माहौल का चुनाव होता है, वोट तो बाद में आती है। जब माहौल दिखाई देगा वोट आपकी तरफ तेजी से आपकी तरफ आएगा और आप बड़ी भारी अंतर से इस बार चुनाव को जीतने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा जोश में संबोधित तुरा बचेगा, तुरा बचेगा, राधाजी आगे बढ़ो, राधाजी आगे बढ़ो। साथियों, इस गांव का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 4 दिन सामान ले लिया और सारे कामों के तो कहीं तो नहीं चल रहे लोग, लेकिन आपका ही फर्ज बना भाई। यहाँ 3-4 दिन जो बाकी रह रहे हैं ना, इन माँ भाई अपना काम धाम छोड़कर जुट जाओ। जहाँ किसी की रिश्तेदारी है, कहीं किसी के मित्र दोस्त है कोई, अपने सारी जगह को भाई जाकर बातचीत करो और उनको सबको वोट में तब्दील करो। जय जवान, जय जवान। तो दर्शक गाँव चोर कारसा में है और मराठा वीरेंद्र वर्मा ने सभी को भी संबोधित किया है और देख सकते हैं कि लहर को लेकर के वो आश्वस्त है और जीत को लेकर भी आश्वस्त है। आपकी राय, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बने रहे और जुड़े रहे।